बाबा स्कूल करने देर हो रही, जल्दी करना। ध्यान, क्या कर रहे हो बेटा? आराम से खाना खाओ, क्यों इतनी जल्दी है? स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा स्कूल 7:30 बजे लगता है, अभी आधा घंटा है। नहीं पापा की ऐसी बाइकें चलती है बंद होती है, चलती बंद होती है, स्कूल का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर वो अंकल दोबारा से आज मुझे धूप में मुर्गा बनाएंगे। आज मेरे बेटे को मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा क्योंकि बाबा ने बाइक ठीक करवा ली है। फैसल, आप एक नई मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले लेते हैं? अब जब तक काम दे रही है काम चला रहा हूँ। हाँ, तो आपको परेशानी कितनी होती है, और एक नई मोटरसाइकिल से आपको आसानी भी तो हो जाएगी ना। होती तो है मगर क्या कर सकता हूँ, पैसे कहाँ से लाऊं? नहीं तो दूर की बात, सेकंड हैंड के लिए भी कम से कम 25-30 हज़ार रुपए चाहिए। तो आप अपने मालिक से बात कीजिए ना कि वो आपको कंपनी से एक नई मोटरसाइकिल दिलवा दें। देखिए, आप इतने अरसे से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, ना वो आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं ना कुछ। इतने कम पैसों में घर खर्च नहीं चल सकता। ठीक, करता हूँ सुबह। बाबा मेरा आगे टर्न। चल। अरे बाबा को नाश्ता तो करने दो, पूरा तो करो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं बात करता हूँ। बेटा ये पार्सल अंदर रख देना। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्यों भाई, नौकरी से दिल भर गया तुम्हारा? कहो तो कोई दूसरा बंदा रख लूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब 9 बजे के बजाय 11 साढ़े 11 बजे आओगे तो यही बोलूंगा ना। सर वो दरअसल घर से मैं 7 बजे ही निकला था, बेटे को स्कूल छोड़ा तो रास्ते में बाइक खराब हो गई, उसी में टाइम लग गया। यार ये रोज का रोना हो गया तुम्हारा। अगर बाइक खराब है तो दूसरी बाइक ले लो ना। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस सोच को पूरा कब करोगे? मैं भाई आप मलिक साहब से कह के मेरी तनख्वाह बढ़ा दें तो। लो, अब तनख्वाह का रोना शुरू हो गया। भाई 12,000 रुपए में घर का किराया, बच्चे के स्कूल की फीस, राशन कहाँ से पूरा होता है? हम भी तो गुजारा कर रहे हैं ना, हम भी तो चला रहे हैं ना। अच्छा सर, फिर वो मलिक साहब को कह के नई बाइक ही दिलवाएं। देखो फैसल, आपके साथ सभी एम्प्लॉय से पहले ये बात हो गई थी कि कंपनी अभी नई है, डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फ्यूल तो तुम्हें मिल ही रहा है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन मैं भाई अगर देखो भाई, काम करना तो करो, वरना और भी बहुत सारे खड़े में लाइन में जॉब करने के लिए। वैसे ही जॉबें नहीं मिल रही यहाँ पर। ये पार्सल लेके जाओ, और टाइम पे पहुंचना चाहिए। देखें, जॉब में मर्जी या मर्जी के खिलाफ नहीं होता। कोई भी शख्स अगर कोई जॉब करता है और वो ये समझता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ है, तो वो डबल मेहनत कर रहा है। एक तो वो फिजिकल एफर्ट्स कर रहा है, और दूसरे वो मेंटल स्ट्रेस में रहेगा। तो जॉब के बारे में कहते हैं कि डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। यानी पहले तो आप वो चीज़ करें कि जो आपको पसंद है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं करने को मिलती कि जो आपको पसंद है, तो फिर जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको पसंद करना शुरू कर दें, उसकी अच्छाइयों को देखें, उसके पॉजिटिव पहलू को देखें। और किसी भी जॉब में, चाहे वो किसी भी लेवल की जॉब हो, एक पॉजिटिव बात यह है कि वहाँ से आपको अर्निंग मिल रही है, वहाँ से आपके घर का खर्च पूरा हो रहा है। तो यही काफ़ी है उस जॉब से मोहब्बत करने के लिए। हम मुसीबत है यार, फिर बंद हो गई। इसका फोन आ गया। हेलो। अरे भाई कहाँ रह गया, कितना टाइम लगाएगा? कौन? कुरान बात कर रहा हूँ, जिसका पार्सल लाने का कहा था तुम्हें। जी सर मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आपका पार्सल आप तक पहुंच जाएगा सर।
कोरियर कंपनी वालों ने आधा घंटा बोला था, 2 घंटे हो गए, अब सारा काम छोड़ के तुम्हारा इंतजार करते रहो क्या? नहीं सर, बस सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दें, मैं आपके घर के बहुत करीब हूँ, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। अब 10 मिनट के लिए 10 बार कॉल नहीं करनी पड़े, वरना डिलीवरी कैंसिल करा दूंगा। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बस मैं पहुँचने वाला हूँ आपके पास, घर बहुत करीब है आपका। बस जी सर। माहीन, माहीन, आ गए आप? आपका इंतजार करते करते आंख लग गई। देर कैसे हो गई? तुम्हें तो पता ही है ना। फिर बंद हो गई। मालिक से बात की आपने? की थी। तो क्या बोले? क्या बोलेंगे? यही कि नौकरी करनी है तो करो, वरना छोड़ो। ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो लोग? बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा छोड़े, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। बिहान ने खाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया उसने, और रो रो के आंखें सूज गई थी तो सो भी गया। रो रो के? क्यों? स्कूल से पर्चा आया था, 2 महीने की फीस नहीं दी है तो मास्टर ने क्लास से बाहर खड़ा कर दिया पूरा दिन, तो बस रोता रहा। हद होती है, बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा कल जाके। क्या बात करेंगे आप? वो तो यही कहेंगे कि फीस भी आधी कर दी है, उसके बावजूद फीस नहीं दे सकते। खैर छोड़े, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा के सो जाना। यार इसका प्रॉपर काम कर दे यार। प्रॉपर काम आप करवाओ, एक ही दफा हेड सिलेंडर पे खर्चा करो। खर्चा कितना आएगा? यही कोई 2,500-3 हजार। रहने दे भाई, इतने में नई मोटरसाइकिल ले लूंगा। क्या खाना है? मुझे चिकन खाना है, मेरे स्कूल का आज और चिकन सैंडविच, चिकन नगेट्स ये खाता है, मुझे भी वो खाना है। मैं उसके साथ बंगलों पे साफ सफाई और खाना बनाने का काम कर लूं? मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा, लुब्ना चाची आई है। कैसे हो दयान? मैं तो ठीक हूँ। अरे लुबना, कैसी है? काफी टाइम बाद आई। अरे मसरूफियत इतनी बढ़ गई, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। इतने टाइम बाद आई हूँ, अभी पानी पिलाओगी? अच्छा, शरबत ले आती हूँ, ठीक है? वो मैं बनाऊँ? चल जा। बड़ा हो गया दयान? हाँ, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। अच्छा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। कितने का लिया? अरे लिया विया कहाँ है, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, मेरी मालकिन ने दिया है। बड़े लोग हैं, एक बार जो कपड़ा पहन लेते हैं दोबारा उसे हाथ भी नहीं लगाते। ऐसे ही 4 जोड़े और दिए हैं, और अब की दफा तो पूरे 500 रुपए बढ़ा दिए मेरे। है, इससे अच्छा तो पानी पिला देती, जूस तो कहीं से भी नहीं लग रहा। पूरा 1 पैकेट डाला है मैंने जूस का। इतना फुल गिलास पानी का भरने की क्या जरूरत थी बेटा? इसलिए मैं कह रही थी कि मैं बना देती हूँ। छोड़ना, बच्चा है। और सुना, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा दिल जलता है तुझे देखकर, कैसे गुजारा करती है। मेरी मान मेरी तरह कोई बंगले का काम पकड़ ले, आमदनी भी आती रहेगी। कैसा काम? देख भाई, मेरी तरह तू भी पढ़ी लिखी तो है नहीं, मेरी तरह कोई बंगले का काम पकड़ ले, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, और तनख्वाह के साथ साथ बख्शिश भी मिलती रहेगी छोटे बड़े त्योहार पे। मैं देख अच्छा पहनती हूँ, अच्छा खाती हूँ, और मैंने नया फ्रिज भी ले लिया, भले छोटा ही सही। पर लुबना, फैसल इस बात की इजाजत मुझे नहीं देंगे। अरे तू बात तो करके देख, घर आता पैसा किसे बुरा लगता है? सोच ना,
अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अम्मा आज फिर से दाल बना ली। हाँ तो मुझे लेकिन ये नहीं खानी। ध्यान, ज्यादा बदतमीजी मत करो और खामोशी से अपना खाना खाओ। अरे भाई क्यों डांट रही हो मेरी जान को? आपने दाल नहीं खानी तो क्या खाना है? मुझे चिकन खाना है। मेरे स्कूल का आज और चिकन सैंडविच, चिकन नगेट्स ये खाता है, मुझे भी वो खाना है। मेरी मम्मा तो दाल रात का बचा हुआ दे देती है और सब्जी दे देती है। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि आज आप ये दाल खा लो, कल मैं आपके लिए ना चिकन नगेट्स लेके आऊंगा, प्रॉमिस। पक्का? पक्का प्रॉमिस। मम्मा अचार किधर है? खत्म हो गया। उनका जो बेसिक स्टेटस है उससे बढ़कर वो किसी और अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि ज़ाहिर है वहाँ पे तो अच्छे घर से लोग आ रहे हैं, अच्छे स्टेटस के लोग हैं, तो फिर वहाँ पे एक डिसहार्मनी पैदा होती है और बच्चों का रहन सहन का तरीक़ा, उनके अखराजात, उनके लंच और इस तरह की चीज़ें, तो फिर बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाएं, तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि जैसा उनकी माशी कंडीशन है उसी के हिसाब से ही उसी लेवल के स्कूल में करवाएं, ताकि उस स्कूल में बाकी बच्चे भी वैसे ही होंगे। जब भी किसी अपने से बेहतर स्कूल में करवाएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से बेहतर स्कूल में करवाएंगे, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। राशन की लिस्ट दे देना, मैं कर लेता हूँ। नाराज हो मुझसे? नाराज क्यों? क्योंकि तुमने अपने और ध्यान के लिए जैसी जिंदगी सोची थी वैसी जिंदगी मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा। ध्यान की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या कसूर है? और रही बात ध्यान की, वो भी बच्चा है, हालात और जिम्मेदारियों का उसे एहसास नहीं है। आप परेशान ना हो। क्या करूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी जॉब मिल नहीं रही और यहाँ अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात करो तो जॉब से निकाल देने की धमकी देता है मैनेजर। आज लुबना घर आई थी, उसके हालात बहुत बेहतर हो गए। फैसल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसके साथ बंगलों पे साफ सफाई और खाना बनाने का काम कर लूं। मैं भी जिंदा हूं, मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फैसल, मैं तो सिर्फ घर खर्च में आपकी मदद करना चाहती हूँ, सिर्फ आपकी परेशानी कम। इस मौजू पर दोबारा कभी भी बात नहीं होगी। सो जाओ, सुबह ध्यान का स्कूल है। फैसल, सो जाओ। घर में अगर एक ही कमाने वाला है तो वो तो ज़ाहिर है मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि महंगाई आसमानों पे जा रही है और उस हिसाब से आमदनी नहीं है, अखराजात बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए दो तीन चीज़ें हमें करनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो हम अपने अखराजात को कम करें, कट डाउन योर एक्सपेंसेस, क्योंकि जितने ज़्यादा अखराजात होंगे फिर जितनी भी आमदनी हो वो हमेशा कम ही रहेगी। अपने अखराजात को कम करें, मिनिमम लेवल पे लेके आएँ। उसके बाद में फिर अपनी इनकम को बढ़ाने के ज़राए पे फोकस करना शुरू करें। किस तरह से हम इनकम बढ़ा सकते हैं? अगर घर में कोई और भी फ़र्द है और वो कमा सकता है तो उसको भी इनकरेज करना चाहिए, उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। शबी आ यार,
और क्या हुआ, फिर बंद हो गई? यार इसे जल्दी से ठीक कर दे, मैंने पार्सल डिलीवर करना है। प्लग शॉर्ट है यार, इसका प्रॉपर काम कर दे यार, रास्ते में बार बार रुक रही है। तो मैं प्रॉपर काम करवाऊं? प्रॉपर काम आप करवाओ, एक ही दफा हेड सिलेंडर पे खर्चा करो। कभी प्लग शॉर्ट हो जाता है, कभी ऑयल आ जाता है। खर्चा कितना आएगा? यही कोई 2,500-3 हज़ार रुपये। रहने दे भाई, इतने में नई मोटरसाइकिल ले लूंगा। वो इतने में तेरी साइकिल भी नहीं मिलती। यार जल्दी से ठीक कर दे, मुझे देर हो रही है भाई, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम वैद भाई, बस मैं रास्ते में उसे अभी डिलीवर करने वाला हूँ, थोड़ा बाइक मसला कर गई थी। ऑफिस आ जाओ। क्यों सर, ये डिलीवरी? जी जी जी, मैं आता हूँ, मैं फौरन आता हूँ। चलो हो गई। महीने में 20-25 बार आ जाता है। मार के मेहरबानी, मैं बाद में आके पैसे तो बाद में आके दे दूंगा, पैसे अभी मेरे पास खुले नहीं। जानता हूँ बहुत सारी चीजों की ख्वाहिशें होती हैं, पर बेटा ये भी तो जरूरी है ना। फैजी चाचा, ख्वाहिशें तो कब की मार दी, लेकिन ज़रूरतों का क्या कर सकते हैं। 1 महीना दे दीजिए प्लीज। मुझे लगता है तुम्हारा दाना पानी इस घर से उठ गया है। पर बेटा 1 आध महीना तो समझ में आता है, 3 महीने हो गए, किराया अब तक नहीं आया। फैजी चाचा, वो उनके काम में कुछ मसला चल रहा है। बयान के 2 महीने की स्कूल की फीस भी बाकी है। मैं तो समझता हूँ बेटा, लेकिन तुम भी समझो ना, ये एक मकान मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है, और मेरी बाकी जिंदगी और बुढ़ापा इसी घर के किराए से तो कट रहा है, और अपने बेटों से तो कोई उम्मीद है नहीं। फैजी चाचा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। बयान बेटा। ये तो मैं हूँ बेटा, जिसे तुम्हें पूरा भरा कर फर्नीचर समेत किराए पे दे रखा है, और तुम लोग कई सालों से रह रहे हो इस मकान में, इसलिए मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ और लिहाजदारी करता हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेटा घर पे किराया आकर मांगूं। पहले तो फैसल वक्त पर दे जाता था, अब पता नहीं क्या हो गया है। जानता हूँ बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशें होती हैं, पर बेटा ये भी तो ज़रूरी है ना। फैजी चाचा, ख्वाहिशें तो कब की मार दी, लेकिन ज़रूरतों का क्या कर सकते हैं। पर आप बेफिक्र रहिए, शाम में फैसल आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रात में फैसल घर पे होगा ना, खुद उससे बात कर लूँगा। ये क्या किया? एक ही गिलास था, वो भी तोड़ दिया तुमने। जाओ अंदर। कितनी देर लगा दी आने में? आपको कब से फोन कर रही हूँ, आपका नंबर ही बंद आ रहा है। पापा मम्मा ने मुझे मारा, मैंने गिलास तोड़ दिया, मम्मा को आप डांटे। चुगली लगाना बंद करो। बाबा अभी आए ना थके हुए, चलो जाओ अंदर जाओ। रोना आता है। अच्छा, वो फैजी चाचा आए थे पिछला किराया मांगने, और किराया बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फैजी चाचा ही होंगे। मुझे तो लगता है वो गली के नुक्कड़ पे खड़े आपका इंतजार कर रहे होंगे कि फैसल कब घर आएगा। देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी आए हैं ये। वालेकुम अस्सलाम। फैसल बेटा, किराया कब दोगे? 3 महीने का किराया चढ़ गया है। फैज चाचा, जैसे ही मेरी दूसरी जॉब लगती है मैं आपका किराया क्लियर कर दूंगा।
दूसरी जॉब मतलब? अब आप क्या डबल जॉब करेंगे? नहीं, वो कुरियर ऑफिस वालों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? जॉब से निकाल दिया? लेकिन आप फैसल सिर्फ 1 महीना दे दीजिए प्लीज। फैसल बेटा, बुरा नहीं मानना, मुझे लगता है तुम्हारा दाना पानी इस घर से उठ गया है। मैंने नया किराएदार देख लिया है, वो तुमसे डबल किराया दे रहा है, लिहाजा 2 दिन में ये घर खाली कर दो, ठीक है? समझे? मैं चला। देखें, जब आप जॉबलेस हो गए तो फिर डिप्रेशन ने तो आना ही आना है। तो डिप्रेशन ना आए उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि वंस यू आर इन दैट मोड, इन दैट जोन, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है उससे वापस आने के लिए। तो जब एक आम इंसान है तो वो पहले से 1-2 स्ट्रीम्स को तैयार करे, यानी अगर एक चीज़ में काम कर रहा है तो मज़ीद 1-2 स्किल सीखे, अपने सेविंग पे फोकस करे कि अगर कोई भी ऐसा मसला होता है कि जॉब चली जाती है तो कम से कम 3 महीने का बैकअप होना चाहिए। तो जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं वो अपने 3 महीने के किचन एक्सपेंसेस साइड में करके भूल जाएं, उनको कभी टच नहीं करना, वो सिर्फ उस वक्त उनको यूज़ करना है कि जब कभी ऐसा मौका हो कि जॉब नहीं रहे। वैसे कैसे किसी को भी उठा कर ले आए घर, ना जान ना पहचान? यार देखो, मेरा दोस्त है वो, और मुसीबत में है, और उसकी अपनी फैमिली भी उसके साथ है। तो हमारे सर पर क्यों मुसीबत बन के आ गए? पापा अपने घर चले जा, हम यहाँ क्यों आए? यार आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुनने दो, ये मेरा घर है, कोई फलाई इदारा नहीं। हालात का कुछ पता भी है, इसी तरह घरों में घुसकर लूट मार करके चले जाते हैं। फैसल, चलिए यहाँ से, प्लीज चलिए, प्लीज। यार देखो बेगम, वो मेरा दोस्त है और उनके साथ छोटा बच्चा भी है। बस सिर्फ आज रात की बात है, आज उन्हें रुकने दो, कल सुबह होते ही मैं उनको भेज दूंगा, पक्का। अड्डा कट्टा होके चोरी करता है, मारो ऐसे। नहीं मैं ये क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, वो सड़क पर चलते चलते पाँव फिसल गया हो तो उसी से चोटें लगी। मम्मा, मम्मा, मम्मा उठे ना। मम्मा मुझे भूख लग रही है, पापा कब आएंगे? बेटा आ जाएंगे ना बाबा, एक काम करो, सो जाओ थोड़ी देर, आओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। पापा, 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 आज आप फिर कुछ नहीं लाए, मुझे भूख लगी है। ये भी ना बस रोए जा रहा है कब से। फैसल, ये आपको, ये क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, वो सड़क पर चिकनी मिट्टी पर चलते चलते पाँव फिसल गया हो तो उसी से चोटें लगी। फैसल, आप झूठ मत बोलिए, मुझे सच बताइए ना, आपके साथ क्या हुआ है? मैं सच कह रहा हूँ। फैसल, आपको ध्यान की कसम, मुझे बताइए ना सच सच क्या हुआ है, क्यों आई आपको चोटें? मैं काम की तलाश में मारा फिर रहा था कि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको दुकान पर काम करने के लिए किसी की जरूरत है तो मुझे रख लें। अबे चल निकल इधर से। वो ये ब्रेड मिल सकती है? पैसे हैं तेरे पास? फिर ये भी नहीं है, चल निकल।
ऐसे चोर 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 चोर। क्या चुरा रहा था? नहीं भाई, मैं अपने बेटे के लिए ब्रेड लेके जा रहा था। मैं चोर नहीं, मैं अड्डा कट्टा होके चोरी करता है, मारो इसे। नहीं हूँ। अब देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों का ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर जॉब नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर तो ये छीना झपटी करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जब हम अपने मज़हब से दूर होंगे, जब जब हम वो चीज़ें जो बेसिक एथिक्स हैं उनसे दूर होंगे, तो फिर हमारे माइंड नेगेटिविटी में आ जाएगा, नेगेटिविटी कैप्चर कर लेगी, नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, और फिर उसके नतीजे में या तो इंसान ये सोचेगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, डेड एंड आ गया, जॉब नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म, तो फिर वो खुदकशी की तरफ चले जाते हैं। या फिर वो ये सोचेंगे कि चलो भाई अब हम भूख से मर रहे हैं तो क्या करें, अब जनाब वो छीना झपटी की तरफ चले गए। जैसे कि इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो ब्रेड को चोरी करते हुए पकड़ा जाता है बेचारा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को हमें अवॉइड करना है, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे रहेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ येट टू कम। जिस बात का दुख नहीं है कि लोगों ने मुझे मारा, चोर कहा, तो किस बात का है कि अपने बेटे के लिए कुछ नहीं ला सका। पता नहीं अल्लाह हमारी और कितनी आजमाइश लेगा, कब तक हम अपने बच्चे को लेकर इतना दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे। नहीं झूठा है ये, नहीं। फैसल, खाने दीजिए, बच्चा 3 दिन से भूखा है मेरा, खाने दो ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम किसी भी शख्स की ज़िंदगी में आ सकता है, तो हर शख्स को अपना रोल प्ले करना होता है। जैसे इस शख्स का पेपर ये है कि उसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसी मालिक मकान का भी ये पेपर है कि बग़ैर किराए के अगर कोई शख्स रह रहा है तो उसको वो कितना फैसिलिटेट कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्तिहान मौजूद हैं। और अगर वो सिला रहमी नहीं करता, उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देता है, उसको फुटपाथ पे छोड़ के आ जाता है और जनाब के मुझे किराया चाहिए, तो ये समझ लें कि ये उसकी पेपर में नाकामी है। तो जब इंसान ये सोचेगा कि ये वक्त हम पे भी आ सकता है, तो दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करेगा। और जिस पे बुरा वक्त आया है वो ये सोचे कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है।